मंच पर आसीन हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता और हिंदुस्तान की एक बहुत ही जानी मानी प्रख्यात शख्सियत, और मैं कहूँ कि किसी भी पार्टी की सरकार हो जो अगर भ्रष्टाचार करती है या गलत करती है या जनता के साथ या नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार करती है, उस सरकार को हिलाने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े विसल ब्लोअर माननीय प्रशांत भूषण जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत संयुक्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ओपी शुक्ला साहब बैठे हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। हमारे बीच में बीर सिंह बहुत साहब बैठे, संगठन चलाते हैं, कार्यकर्ता हैं और डीआरडीओ से ऑफिसर रिटायर हैं। हमारे बीच में LIC से रिटायर्ड हैं, VK जाटव साहब हैं, उदय गिल साहब हैं, और तमाम हमारे यहाँ जितने मैं इस हॉल में कहूँ तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। मैं सबका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। सर, लगभग 1 महीने पहले हम सब लोगों के एक विचार आया कि जिस तरीके का इस वक्त देश में माहौल है और जिस तरीके से आप जैसे लोग हमारी एक इंस्पिरेशन है कि सरकारों से जूझ रहे हैं कि जब देश में अब संवैधानिक संस्थाओं को कत्ल किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, देश की तमाम जितनी संगठन या संस्थान है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे और अनेक सरकारी विभाग हो, और यहाँ तक तो पार्लियामेंट का भी दुरुपयोग करके ऑर्डिनेंस लाने का जो काम जिस तरीके से किया जा रहा है, उस सभी कारणों की वजह से और जो एक मानसिकता की सरकार है जो विशेष रूप से वंचित वर्ग को कुचलना चाहती है, ये विचारधारा केवल एक चंद पूंजीपतियों के लिए ही मैं समझता हूँ है। उस वजह से यहाँ पर हम सब लोगों ने, संगठनों ने, कुछ सामाजिक विसल ब्लोअर्स ने, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक मीटिंग की, और उसमें हम सब लोगों ने सोचा कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो है हम आपस में फ़ोन करते रहें, जब कहीं मिले तो कहें ये मोदी तो बर्बाद कर देगा देश, ये RSS तो बर्बाद कर देगी और इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता, विपक्ष कमज़ोर है, बहुत सारी ब्ला ब्ला बातें। और दूसरा एक तरीका ये था कि हम सब जितने भी लोग हैं हम इकट्ठे हों और जाएं ज़मीन पर, नीचे जाएं ग्राउंड जीरो पर और जाकर जनता को समझाना शुरू करें कि ये सरकार आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी खतरनाक है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से और संवैधानिक रूप से भी। तो इसी पर हम लोगों ने कुछ इसकी संरचना की और तभी तमाम संगठनों ने एक सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाया। इसकी जिम्मेवारी उन्होंने सबने, मैं सबसे छोटा कार्य करता हूँ उम्र में भी, तो मुझे ही दे दी सभी ने कि आप ही इसको आगे लेके बढ़िए। तो हमने कोशिश की और हमें बड़ी खुशी है कि जब हम आपसे मिलने गए और हमने बताया कि हमारा इस तरीके का आयोजन है, तो आपने सबको, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सर ने 1 ही मिनट में कहा कि मैं आऊँगा और मुझे आगे पौने घंटे में आप जरूर शुरू कर दीजिएगा। और मैं अगर ये बताना चाहूँ कि अभी जितने भी लेटेस्ट मुद्दे भी चल रहे हैं, वैसे तो सर के नाम इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के एक आंदोलन का जब ये जन्म हुआ था उससे शुरुआत करवाने से लेके तमाम सरकार के जितने भी अगर गलत काम है उन पर काम किया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है SBI जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है, वो भी सर के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने लाया और सरकार को मजबूर किया, SBI को मजबूर किया कि वो अपने अकाउंट्स दिखाइए किन किन बिजनेसमैन ने किया। EVM पर भी सर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सर हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर सरकार, जनता के बीच में जाएं और उनसे कुछ बातें करें कि संविधान की रक्षा कैसे करनी है, संसदीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। बेरोजगारी व ठेकेदारी प्रथा इस वक्त सबसे अहम मुद्दा है वंचित समाज का, जो कि सरकार ने ठेकेदारी की तरफ मोड़कर उनको वापस गरीब करने का काम कर लिया शुरू हुआ। महंगी शिक्षा, बहुत महंगा स्वास्थ्य जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नागरिकों को जो बांटने वाली जो विचारधारा है, क्योंकि हम तो एक सेकुलर कंट्री थे, किस्म किस्म के फूल यहाँ पर जो ऐसे गुलदस्ता बनता था, उस अमनो अमान को खराब करने वाली जो विचारधारा है, इसको कैसे रोका जाए। EVM से जो चुनाव हो रहा पूरे संसार में जब बंद है, तो यहाँ EVM को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि जनता के मन में एक शक सुधा है, उससे कैसे बचा जा सकता है। जातिगत जनगणना जो है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि काफ़ी समय से चल रहा है, उस पर सरकारों को कैसे बाध्य किया जाए और सरकारी गरीब और शोषितों की सरकारी संपदा में कैसे भागीदारी दिलाई जाए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने पैम्पलेट में रखे हैं, जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि 44% जो सांसद हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं और क्रिमिनल हैं, वो लोग आज हमारे लिए कानून बना रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। और किसानों की जो MSP है उस पर हम सब